सर्वे हुआ, पता चला कि 90% ऑफ द साइंटिस्ट दे यूज्ड टू बिलीव इन गॉड, एंड नॉट ओनली दे आर बिलीविंग गॉड बट दे आर फॉलोइंग देयर ओन रिचुअल्स इन देयर ओन रिलीजन्स। बताइए, अगर बिग बैंग से ये दुनिया अगर फटकर बनी है तो कोरोना वायरस कैसे बनी है? क्या आपको पता है कोरोना वायरस कितना कॉम्प्लेक्स होता है? हाउ कॉम्प्लेक्स इज इट? भला ये क्या बैंग एक फटकर बना है कोरोना वायरस? एक बार क्या हुआ, मेरी एक मैम है स्कूल में, तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरी मैम से पूछा कि मैम, ये जो राम सेतु है जो भगवान राम ने बनाया था, भला ये जो पत्थर ये फ्लोट कैसे करता है? हाउ इज इट फ्लोट? तो मेरी मैम ने कहा, देखो, शास्त्र में तो बताया गया है कि प्रभु राम का नाम लिखा और वो जो है फ्लोट करने लगा, पर बिकॉज वी बिलीव इन साइंटिफिक टेम्पर, सो ये हमारे लिए विश्वास करने लायक है ही नहीं। जो साइंटिस्ट कहेंगे वही जो है सत्य होगा। मैंने एक बार अपने टीचर से भी पूछा, तो मेरे सर ने कहा कि ये जो संसार है इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है सूरज। सूरज से ही सारा का सारा जो है एनर्जी सोर्स आता है। तो मैंने जो है सर से पूछा, सर अगर सूरज से सारी एनर्जी लाइट आती है तो भला सूरज में एनर्जी कहाँ से आई, सूरज में रोशनी कहाँ से आई? तो सर थोड़ा सोचने लगे और उन्होंने कहा कि देखो, वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, काफ़ी समय से केमिकल कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी वजह से ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर में जल रहा है और करोड़ों सालों से जल रहा है ये सूरज। तो मैंने सर से पूछा कि इसे किसने जलाया? हाँ, जल रहा है तो किसने जलाया होगा? कोई तो जलाने वाला होगा। सर चुप हो गए, बोले ये तो मतलब क्या कहें। अच्छा, मैंने फिर पूछा कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो? गीता में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रभास्मिन शशि सूर्यो, जो सूरज में जो रोशनी है वो मुझसे आती है। सर ने कहा, अरे आर्यन, तुम ये क्या कर, ये गीता पे तुम विश्वास करने लगे? अरे ये कहानियां हैं। एक लड़का था जिसने मतलब उसकी नौकरी चली गई, नौकरी चली गई तो कुछ करने के लिए नहीं था, ऐसे ही बैठ गया, ऐसे लिखने शुरू कर दिया, ये कृष्ण राम जो कैरेक्टर बना दिए और बस बना दिया अपनी कहानियाँ। और आज हम उनको शास्त्र, वेद शास्त्र कहते हैं और वो पढ़ते हैं। हमेशा से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि या तो साइंस सही है या तो भगवान सही है, क्योंकि साइंस तो मानता नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रॉम एप्स, हम बंदरों से बने हैं। सच्चाई असल में क्या है? या तो हमें साइंस की सुननी चाहिए या तो हमें भगवान की सुननी चाहिए, कौन सही है? तो इसका आंसर एज सिंपल एज दैट, साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। ज़रा ध्यान से सोचिए, साइंस जो है हमेशा खुद के डाटा को चेंज करता रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले आया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था उसमें थोड़े फ्लॉज हैं, थोड़ी गलतियां हैं। मैं बताता हूँ असली थ्योरी क्या है। रदरफोर्ड के बाद आया शॉर्डिंजर, शॉर्डिंजर ने कहा कि इन दोनों की फिलोसफी भी में भी फ्लॉज थे। अब मैं बताता हूँ असली फिलोसफी क्या है। उसके बाद शॉर्डिंजर के बाद भी और भी साइंटिस्ट आए। तो इसी तरह से जो एटॉमिक थ्योरी है वो हमेशा से चेंज होती आई। तो एटॉमिक थ्योरी नहीं, साइंस हमेशा से अपने डाटा को चेंज करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हम सब मानते थे कि 3 ही डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 डायमेंशन। पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, देयर इज फोर्थ डायमेंशन, टाइम, चौथा डायमेंशन भी इन्वेंट हुआ। उसके बाद ऐसे करते 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 आज हमारे पास 11-12 डायमेंशंस हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो द फैक्ट इज, साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग इट्स डाटा। पहले कहते थे कि हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट है, राइट? ये भी तो साइंटिस्ट ने कहा था, पर बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, अर्थ इज स्फेयर है, ये गोलाकार है इसका। इसने अपना डाटा चेंज किया। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमेशा चेंज होता रहता है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी थ्योरीज से बनाया है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम अपने एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज मानकर स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ाया भी जाता है। साइंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। साइंस वाले कहते हैं कि भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है, दिखते ही नहीं। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी हिम। भगवान को किसी ने आज तक देखा ही नहीं, इसलिए भगवान तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अच्छा, तो आपकी फिलॉसफी है कि अगर हमें भगवान दिखेंगे तो ही हम भगवान पर विश्वास करेंगे, राइट? अच्छा, क्या आपने अपने पापा को देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है। अच्छा, पापा के पापा अपने दादाजी को देखा है? हाँ मैंने देखा था, फोटो में है। अच्छा, दादाजी के दादाजी को देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा, दादाजी के दादाजी के दादाजी को देखा है आपने?
किसी ने नहीं देखा। तो क्या मैं मान लूँ कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी नहीं है क्योंकि आपने उन्हें नहीं देखा अपनी आँखों से? नहीं, वो हैं इसलिए तो आपके दादाजी हुए और आपके पिताजी हुए, राइट? तो भगवान नहीं है, उनको नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान को देखने का एक तरीका है। देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ सीइंग गॉड, ऑफ एसोसिएटिंग विद गॉड, और ये भगवत गीता में एक्सप्लेन है, पर लोग तो भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं। माइथोलॉजी, इट इज़ माइथोलॉजी। अच्छा, आप साइंटिस्ट आप बताइए ज़रा, ये जो संसार है ये कैसे बना? ये पृथ्वी, ये दुनिया कैसे बनी? कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी पढ़िए। बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन्ड है अच्छे से कैसे ये दुनिया फटी। देयर वाज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड इट एक्सप्लोडेड, एंड आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट कूल्ड डाउन, एंड आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स आफ्टर कूलिंग डाउन इट गॉट इट शेप्ड, और ग्रह जो है बन गए और इस तरह से। अच्छा, मान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ने जो है ये दुनिया बनाई है, फटकर ये दुनिया बनी है। अच्छा, हाउ लाइफ गॉट क्रिएटेड? ज़िंदगी कैसे बन गई? जीवन कैसे आया? ये जो है एक यूनिसेल्युलर एमीबा प्राणी था। उस प्राणी से जो है बाद में जाकर ये इवॉल्व होते-होते बंदर बना, और बंदरों से बाद में इंसान बने। कॉमन सेंस लगाइए, सिंपल कॉमन सेंस। एमीबा डज़ नॉट हैव आइज़, राइट? यस, एमीबा की आँखें नहीं होती हैं। अब एमीबा की आँखें नहीं हैं, तो एक ऐसे प्राणी जिनकी आँखें नहीं हैं, भला एक ऐसा प्राणी जो है इवॉल्व हो सकता है जिसकी आँखें हैं? फ्रॉम क्रीचर्स डिड नॉट हैव आइज़, हाउ डिड क्रीचर्स इवॉल्व विद आइज़? ज़रा ध्यान से सोचिए। एक्सप्लोजन, राइट? देयर वाज़ अ बैंग, देयर वाज़ अ एक्सप्लोजन, देन दिस वर्ल्ड गॉट क्रिएटेड। एक सिंपल, एक छोटा-सा बच्चा भी जानता है कि अगर मैं सूतली की बॉम्ब रखकर उसको फोड़ने का प्रयास करूँ, तो उसको जलाकर फोड़ने से तबाही ही होती है, क्रिएशन नहीं होता। बच्चे को भी पता है। तो ये साइंटिस्ट को कहाँ से लॉजिक मिल गया कि जो है ये पूरी दुनिया फटकर बनी है? फटकर तो कभी डिस्ट्रक्शन ही होता है, क्रिएशन नहीं होता है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आप कहेंगे कि नहीं मानना, नहीं मानते हम भगवान को, क्या कर लोगे? अंतिम बात कहना चाहूँगा, अगर आप भगवान को नहीं मानना चाहते, भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते, या फिर सनातन धर्म की जो फिलॉसफीज़ हैं उनको नहीं जानना चाहते, तो इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी ज़िंदगी की जो रेस है उसमें अगर हम गॉड यानी जी को मिला दें तो क्या बन जाएगा? ग्रेस। द रेस ऑफ आवर लाइफ विल बिकम ग्रेसफुल बाय एडिंग गॉड इन आवर लाइफ। भगवान को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन ग्रेसफुल हो जाता है। सो वी मस्ट रीड Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has got all the answers. I'm giving the link of Bhagavad Gita in the description. Anybody who wants to buy Bhagavad Gita and read, they can go to the description and purchase for it. वीडियो के माध्यम से मैं साइंटिस्ट और साइंस को बिल्कुल भी बदनाम नहीं करना चाहता। हम साइंस का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के बिना आज के समय में तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये साइंस की वजह से है। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ माइक से, ये साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। नॉट अगेंस्ट साइंस, वी आर अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ साइंस। जब साइंस नास्तिकता का प्रचार करता है कि भगवान नहीं है, हम बंदरों से बने हैं, समझे? साइंस जो है इस तरह से की फिलोसफीज देकर भगवान के अस्तित्व को नकारती है, देन वी से वेल सर वेट, वी आर अगेंस्ट द एथियस्टिक प्रोपेगेंडा डन बाय द साइंस। अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मेरे टीचर्स को। हरे कृष्ण।